हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बायोलॉजी का हमारा रेगुलर शेड्यूल चल रहा है और हम अभी तक पढ़ रहे हैं सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब आपको सबसे पहले ही बता चुके हैं, क्लस्टर ऑफ डिजीज यानी कि रोगों का जो समूह होता है उससे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम होता क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम में आपका जो होता है कि कुछ समय पहले हमने आपको बताया था, कुछ दिन पहले, कि एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें आपको नर बांझ होते थे, लेकिन यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम जहाँ पर आपको स्त्री भी बांझ होती है। तो टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कहता है इस विकार का कारण जो होता है एक एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होता है, और सबसे पहले ये बात कर दें हम, हेनरी टर्नर ने, ठीक है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम की खोज जो है आपका हेनरी टर्नर ने 1938 में दिया था, 1938 में दिया था। और इसका सूत्रपात था कि 1964 में उन्होंने बताया था कि गुणसूत्र के कारण ही यह असमानताएं होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी बस इतना ही बता रहा है कि एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है, यानी कि बिल्कुल वो विलुप्त हो जाता है किसी कारणवश। ये पर्यावरणीय गुणसूत्रों में क्या होता है कि संयुग्मन के समय जो है इस तरह के दिक्कतें हो जाती है। इसका अभी तक खास इलाज आपका नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि ऐसी नारी बांझ होती है, यानी कि बांझ होने का कारण क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति जब होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो है कि अंड का डेवलपमेंट जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है, यानी कि ओवरी प्रॉपर विकसित ही नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कि क्योंकि अंडाशय अल्प बाधित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है यहाँ पर का छुटा हुआ, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव होता है। ठीक है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण के जैसा कि मानते हैं कि बाहर से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को, कई सारी चीज़ों को अभाव हो जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ और इसके बारे में। देखिए किस तरीकों से होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। कहता है कि इस प्रकार की विकृति को मोनोसोमी भी कहते हैं। मोनोसोमी क्यों? क्योंकि एक में मोनोसोमी, दो रहता है तो डाई, तीन रहता है तो टेट्रोसोमी आपका कहलाता है। सोमी का मतलब ही आपका डिजीज हो गया, जहाँ पर आपका लग गया सोमी, समझ लीजिए कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण हो गया है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है मोनोसोमी होने का? तो इसका कारण है कि अंडाणु में एक्स क्रोमोसोम का अभाव। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो द्विगुणित में पाया जाता है, यानी कि 2n = 46, n = 23, यानी हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि 46 के स्थान पर क्या होते हैं कि वो एक कम हो जाता है किसी कारणवश, तो वहाँ पर 45 ही रह पाता है। ठीक है, तो ऐसे अंडाणु जब एक्स लिंग क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु, यानी कि वैसे शुक्राणु जिसमें एक एक्स लिंग क्रोमोसोम द्वारा निषेचित होते हैं, तो इनका लिंग क्रोमोसोम OX हो जाता है। यानी कि अगर मानते हैं कि शुक्राणु जो है कि एक्स क्रोमोसोम के, पर अंडाणु में आपका कोई एक्स नहीं जाता है, तो वो एक जो विलुप्त एक्स है उसके स्थान पर हम यहाँ पे O दे देते हैं, या कभी कभी 45x0 भी दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मानते हैं कि कोई असामान्य शुक्राणु जिसमें लिंग क्रोमोसोम ही अनुपस्थित होता है, और जब सामान्य एक्स लिंग क्रोमोसोम युक्त अंडाणु को निषेचित करता है, तो इससे उत्पन्न होने वाले बच्चे में लिंग क्रोमोसोम XO हो जाता है। ठीक है, ये आपका दिक्कत करता है। तो यानी कि इसमें हो क्या रहा है कि यदि या तो अंडाणु में मानते हैं ऐसा प्रॉब्लम हो या शुक्राणु में हो, लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि टर्नर सिंड्रोम हमेशा के लिए ये महिलाओं पे ही होता है, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, और यहाँ पे ये सेक्स यानी कि लिंग क्रोमोसोम जो है उनमें प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं कि अंडाणु के साथ होता है तो XO हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्रोमोसोम की संख्या 46 न होकर 45 से रह जाती है। देखिए दोस्तों, अगर मानते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ बातों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको आंसर लिखने में ज़्यादा भाष नहीं होता है। मेन चीज़ है समझने के लिए। जैसा कि देखिए आपको बताया गया था डाउन सिंड्रोम, तो वहाँ पर था 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में आपको एक्स्ट्रा आ गया था। अगर मानते हैं बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम, जो कि अगले बार बताएंगे, तो वहाँ 13th पेयर में आपको ऐड हो जाता है।
क्राइडोचैट सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि आपका 5th क्रोमोसोम में दिक्कत हो जाती है। तो यदि मानते हैं 22वें पेयर तक के कहीं भी आपको क्रोमोसोम प्रॉब्लम है तो अलिंक क्रोमोसोम, लेकिन यदि 6 क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो स्पेशली या तो मेल के लिए या तो फीमेल के लिए, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो वो जो होता है मेल वांझ हो जाता है, यानी कि उसका सिंड्रोम के कारण हो जाता है कि मेल में भी फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम में माताएं जो है उन्हें ओवरी का विकास नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो मां नहीं बन पाती है। ठीक है, लेकिन उसमें नॉर्मली जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया तो होती है पर प्रॉपर आपका अंड विकसित नहीं होते हैं। ऐसी स्त्रियों में, असामान्य स्त्रियों में पाई जाती है कि कौन सा 45। ठीक है, यानी कि 45 क्रोमोसोम असामान्य स्त्रियों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट का कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों को हम लोग क्या कहते हैं, बांझ कहते हैं। क्यों बांझ कहते हैं? क्योंकि स्ट्राइल होती है, वो फर्टाइल नहीं कर पाती है, निषेचन नहीं कर पाती है सही से, इस वजह से। ठीक है, यानी कि उतने आपको ताकतवर अंडाणु मिलते ही नहीं है कि निषेचन हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें उपस्थित अंडाशय अपरिपक्व होते हैं, यानी कि जो अंडाशय के अंदर जो अंडाणु वगैरह होते हैं या तो अंडाशय जो ओवरी होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, जिससे अंडाणुओं का विकास नहीं हो पाता है। यानी कि दोस्तों यदि आपको अंडाणु का विकास ही नहीं होगा तो आपका आगे चल के क्रोमोसोम कैसे मैच कर पाएगा। यानी कि अंडाशय के अंदर ही अंडाणुओं का निर्माण होता है और वृषण के अंदर आपका शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी तरह से अगर मानते वृषण ही आपको डेवलप नहीं करेगा तो आपका शुक्राणु कहाँ से बनेगा और ना ही निषेचन हो पाएगा, तो ये दिक्कत होता है। इनमें द्वितीयक लक्षणों का अभाव हो जाता है। ठीक है, फिर होता है कि ऐसी महिलाओं में छोटे कद के एवं कम विकसित होते हैं। जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनका जो कद होता है वो छोटा होता है, यानी कि सामान्य की तुलना में वो छोटे होते हैं, प्लस इनका द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है वो भी आपका विकसित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार की असमानताएं प्रत्येक 2000 से 5000 स्त्रियों में से एकाध में दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा देखने को लगभग 4-5 हजार महिलाओं में से एकाध महिला को ऐसा देखने को मिल जाता है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया तो होती है लेकिन फिर भी वो जो जनरली हैं कि वो मां नहीं बन पाते। ठीक है, लेकिन आजकल कुछ टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से जो महिला जो ग्रसित हो जाते हैं सिंड्रोम से तो उनमें जो बाह्य लक्षण होते हैं, लक्षणों के आधार पर कुछ ठीक किया जाता है, कुछ हार्मोन में बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो फीमेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या 44 + XX यानी कि 40 आपका 6 होता है, जबकि जो टर्नर सिंड्रोम में होते हैं उनमें क्या होता है कि 44 + XO यानी कि 2n = जो होता है आपका 46, यानी कि उसमें से एक घट जाता है, तो इसकी संख्या आपको कितनी रह जाती है, 45 रह जाती है। इस तरह से देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है कि ये देखिए एक मैन है, वोमेन है, इनकी हाइट जो है सामान्य जो हाइट होता है उससे कुछ कम होती है। इनमें फेफड़ों का भी दोष होता है, प्रॉपर जो फेफड़ा है वो काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका एस्ट्रोजन प्रतिस्थापन थेरेपी स्तनों का कुल्हों के विकास को बढ़ावा भी दे सकता है इसके द्वारा। ठीक है, बचपन के दौरान मानव विकास हार्मोन इंजेक्शन वयस्क ऊंचाई भी बढ़ा सकता है, तो इसमें कई तरह के आगे चल के किया जा सकता है। यहाँ पर ओवरी का विकास नहीं हो पाता है, सही से प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया भी नहीं हो पाती है, लेकिन आजकल की तकनीक के द्वारा किया जा सकता है, पर प्रॉपर जो है हमारे समझ से ये ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि ये ठीक नहीं हो पाता, अभी तक इसकी खास जो है पता भी नहीं चल पाया। तो ये नॉर्मली आप टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा जाता है, और जो 5 सिंड्रोम आपको बताएंगे इनमें से कोई एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, और एक क्वेश्चन को सबसे आसान भाषा में समझने के लिए करना क्या है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस गुणसूत्र में प्रॉब्लम होने से कौन सा क्रोमोसोम होता है। आगे नेक्स्ट हम पटाव सिंड्रोम लेकर के आने वाले हैं, उस पटाव सिंड्रोम के बाद आपको हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे का वीडियोज का बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि आपका क्वेश्चंस को जिक्र किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों यदि आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि यदि मानते हैं कि आप कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं,
तो हमें भी आपको विश्वास हो नहीं पाएगा कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी का है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेनरी टर्नर, ये भी याद रखिएगा, जो कि टर्नर सिंड्रोम की खोज किए थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कि टर्नर सिंड्रोम भी होता है। चलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और जितना आप पढ़ते रहिए। आपको इतना आसान भाषा से समझाने के बाद भी यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दिक्कत चीज़ है। ठीक है, या फिर आप बताएंगे तो और बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।